नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्कर डोभाल। दोस्तों, व्यक्ति की हाथ की जो रेखाएं होती हैं ना, उसके जीवन की दशा और दिशा दोनों तय करती हैं। अगर आपकी हथेली को आप अपनी हथेली को गौर से देखें, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, तो आपको इन हथेलियों में ने अपना जीवन का हाल नज़र आ जाएगा और आप खुद जान जाएंगे कि आपका जो लक है, आपकी जो किस्मत है, आपका कितना साथ देगी और जो आपकी आर्थिक स्थिति है, मानसिक स्थिति है और ये स्वास्थ्य की स्थिति है और करियर की स्थिति है, वो कैसी रहेगी। दोस्तों, आप अपनी हथेली की किसी भी रेखा को, जैसे ये जीवन रेखा, ये मान ले हम 3 प्रमुख रेखाएं होती हैं, बेसिक रेखाएं जिनको कहते हैं, उनमें जीवन रेखा होती है, मस्तिष्क रेखा होती है और हृदय रेखा होती है। अगर आप किसी भी रेखा को जज करेंगे तो इनको जज करने का 4 पैमाना होता है। 4 पैमाने से इनको जज किया जाता है। एक तो सबसे पहले रेखा कहाँ से उद्गम हो रहा है और दूसरा उसका समापन कहाँ से हो रहा है। तीसरा, क्या उस रेखा पर कोई रेखा कहीं से निकल के आ रही है किसी पर्वत से, या उस रेखा से कोई शाखा निकलकर किसी पर्वत की ओर जा रही है, या उस रेखा पर कोई शुभ या अशुभ निशान बन रहे हैं। जब ये चीज़ें हम जज कर लेते हैं, ये चीज़ें इन रेखाओं में देख लेते हैं, तब जाके हम किसी भी निर्णय पे पहुंचते हैं, किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं और भविष्य कथन उसके हिसाब से किया जाता है। आज दोस्तों, पामिस्ट्री में हम 5 ऐसे योगों के बारे में बात कर रहे हैं, 5 ऐसी रेखाओं के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आपकी हथेली में भी ये चीज़ें हैं, ये रेखाएं हैं और उनमें कोई दोष नहीं है, शुभ फल देने वाली है, तो आने वाले समय में आप खुद देखेंगे और निश्चित तौर पर यकीन मानिए, अगर ये रेखाएं आपके हाथ में हैं तो चाहे आपके करियर की स्थिति हो, चाहे आप जॉब बदलना चाहते हो या प्रमोशन पाना चाहते हो, चाहे आपको आर्थिक स्थिति हो, धन पाना चाहते हो, चाहे आप लग्जरियस जीवन जीना चाहते हो, चाहे विवाह की स्थिति हो, कैसा रहेगा ये आपको ये 5 रेखाएं और उनमें बनने वाले योग बताएंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए हम इसको शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है आप लोगों से, और बहुत ज़रूरी है ये अनुरोध आपका, हमें थोड़ा सपोर्ट चाहिए। जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है, साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। दोस्तों देखो, अगर हथेली में कहीं भी वर्ग का चिन्ह पाया जाता है तो इसको बहुत ही शुभ माना जाता है, ये शुभ फलदायी होता है। जैसे अगर ये गुरु पर्वत है और इस पर रेखाओं, छोटी छोटी रेखाओं से इस तरह का वर्ग का चिन्ह बन रहा हो, तो जो ऐसे जातक होते हैं ना, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो ये कुशल प्रशासक होते हैं। साधारण अगर घराने में इन्होंने जन्म लिया है तो भी ये अत्यंत उच्च पद तक पहुँचते हैं और पूरे संसार में सम्मान पाते हैं। अगर आपकी हथेली में भी ये चिन्ह बन रहे हैं, वर्ग का आपका गुरु पर्वत पर बन रहा है। गुरु पर्वत क्या दिखाता हमें? गुरु पर्वत हमारी नेतृत्व क्षमता, कुशल व्यक्तित्व को दिखाता है। अगर इसमें इस तरह का कोई चिन्ह बन रहा है और आप सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, तो अगर कहीं हथेली में कोई और दोष नहीं है तो यकीन मानिए आप उस नौकरी को पाओगे ही नहीं, उसमें इतना उच्च पद पाओगे कि लोग जो है, आपका जो व्यक्तित्व है बहुत निखर कर आपके सामने आएगा। दूसरा, यदि आपकी तर्जनी उंगली, ये आपका तर्जनी उंगली इसी को कहते हैं, ये बृहस्पति जी की ये उंगली है,
ये आपकी तर्जनी उंगली है और ये आपकी सूर्य की उंगली है। ये सूर्य पर्वत है नीचे और ये सूर्य की उंगली है। ये उंगली आपकी इससे लंबी हो, सूर्य की उंगली से लंबी हो और बृहस्पति जी का जो पर्वत है वो उभरा हुआ हो, विकसित हो। और जो हमारी ये सबसे छोटी उंगली है कनिष्का उंगली, ये जो है ना सूर्य की उंगली के प्रथम पोर तक पहुंच चुकी हो। और ये बुद्ध का पर्वत भी, ध्यान रखें, ये जो बुद्ध का पर्वत है वो भी उभरा हुआ हो, विकसित हो। तो ऐसा जो जातक होता है वो भाषण देने की जो कला होती है, कम्युनिकेशन की जो स्किल्स होती है, वाणी की जो शक्ति होती है, उस जातक में चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कूट कूट कर भरी होती है। और उसी वाणी की शक्ति से वो अपनी ओर खींचता है और जो उसका ना भी हो ना उसको भी वो अपना बना लेता है। ये तो रहा। अब हम तीसरी चीज़ पे पहुंचते हैं। तीसरा जो निशान है ये हमारा अनामिका उंगली है और इसके नीचे के भाग को हम सूर्य पर्वत कहते हैं। ये बेसिकली जो आप काम करते हैं, अगर आपकी हथेली में ये बैठा हुआ है तो आप कितनी भी मेहनत कर दें, कितना भी काम कर लें, कितना भी अच्छा कर लें, उसका जो श्रेय है ना, जो क्रेडिट है ना, आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही मिलेगा। मगर अगर आपकी हथेली में ये सूर्य पर्वत उठा हुआ है, विकसित है, लालिमा लिए हुए है, तो यकीन मानिए आप कितना भी कम काम कर लें उसका श्रेय आपको बहुत ज़्यादा जाएगा। छोटा से छोटा आप काम कर लें उसका श्रेय आपको बहुत ज़्यादा जाएगा, उसका क्रेडिट आपको भरपूर मिलेगा। क्योंकि जिस तरह आपने सूर्य को देखा होगा, सूर्य जब आता है पृथ्वी पर तो वो ये चमक बिखेरता है। इसीलिए अगर आपका हथेली का सूर्य पर्वत भी विकसित है तो छोटे से छोटे काम करने पर भी आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो फेमसता है, नेम फेम, वो इसको बिखेर लेता है। अगर यहाँ पे भी वर्ग का अगर हल्का सा चिन्ह बन रहा हो छोटी छोटी रेखाओं से, तो जातक धन, मान, यश, पद और प्रतिष्ठा यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में सफल होता है। ऐसे जातक भी विश्व प्रसिद्ध होते हैं। दोस्तों, यदि आपकी हथेली में गुरु पर्वत, ये मैंने कहा ये उंगली है, और इसमें देखो छोटी छोटी रेखाओं से अगर क्रॉस का निशान बना हो तो यो चिन्ह होने से आपको शिक्षित और समझदार जीवन साथी मिलता है। और जो वैवाहिक जीवन है ना, जो दाम्पत्य जीवन है, वो सुखमय रहता है। और ऐसे लोगों को, ऐसे जातकों को ससुराल पक्ष से सहयोग एवं सहायता मिलती रहती है। अब हम लास्ट 5वें पॉइंट पे जाएंगे। ये हमारी जीवन रेखा है दोस्तों। इस तरह से यहाँ से कोई अगर रेखा जाती है तो इसको हम स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। कोई लोग इसे अचूक धन प्राप्ति की रेखा कहते हैं, कोई बिजनेस की रेखा कहते हैं, कोई स्वास्थ्य की रेखा इसको कहते हैं। अगर इसमें कहीं भी छोटी छोटी रेखाओं से वर्ग का चिन्ह बन रहा हो तो ये उत्तम स्वास्थ्य के साथ सुंदर व्यक्तित्व का भी कारक होता है। ऐसे व्यक्ति का पूरा जीवन स्वस्थ रहने में बीतता है। और दूसरी बात है, धनार्जन के मामले में, धन के मामले में भी ये लोग बहुत लक्की होते हैं, बहुत साफ सुथरे होते हैं। इनको आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ही सुंदर और सुदृढ़ होती है। छोटे छोटे योग थे, छोटी छोटी रेखाएं थीं, इनके बारे में मैंने विस्तृत रूप से आपको देने की कोशिश की है जो जानकारी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।